जय माता की दोस्तों, मैं हूं योगिता। मैं आज आपको श्राद्ध पक्ष में सुनी जाने वाली कहानी सुनाऊंगी। वीडियो शुरू करते हैं। सुख समृद्धि चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटी व एक बेटा था। बेटी का नाम दोदाबाई था। घर में खूब धन धान्य था। एक दिन सेठ सेठानी चल बसे। उसके बाद जब श्राद्ध पक्ष आया तब बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं हरिद्वार जाऊं, तुम पीछे मेरी बहन को बुलाकर 15 दिन तक भोजन करवाना। सामान कहो जितना लेकर आ जाऊं। घी के डिब्बे, चावल का कट्टा आदि सब सामान घर लाकर रख दिए। वह हरिद्वार चला गया। भाभी बोली कि मेरी बहन का नाम पौधा व इनकी बहन का नाम दोदा है। दोदा को भोजन न करवाकर पौधा को भोजन करवा दूं। वह पौधा को 15 दिन तक भोजन करने के लिए कहकर आ गई। दोदाबाई को काम करने व आटा पीसने के लिए बुलाया। दोदाबाई लकड़ी की भारी लेने रोज जाती थी। उसी से गुजारा होता था। परंतु भाभी ने काम के लिए बुलाया तो उसने लकड़ी की भारी लाना छोड़ दिया। बच्चे कहने लगे, तुम तो ननिहाल चली जाती हो, हमारे लिए राह बनाने के लिए आटा कहाँ से लाओगी। माँ बोली कि मैं आटा पीसने जा रही हूँ, वहाँ से आटा छानने से हाथ भरेंगे। मैं घर आकर हाथ व कपड़े झाड़ूंगी व कपड़े भरेंगे। उससे जो आटा निकलेगा उस आटे से राब बनाकर पिला दूंगी। भाभी ने दिन भर आटा पिसवाया। फिर कहा कि श्राद्ध का काम है, इसलिए कपड़े झटक कर व हाथ धोकर जाना। माँ घर गई तो उसी दिन बच्चे भूखे ही सो गए, क्योंकि न तो कपड़े झटकने के लिए आटा निकला, नहीं तो लकड़ियां बेचकर भी काम चला लेती थी। थोड़े दिन हुए कि भाभी ने कहा कि बाईसा आपके माँ बाप का दिन है, जो रसोई बनाने के लिए आना। बच्चे बोले कि माँ उस दिन तो भूखे सोए, आज भी क्या भूखे ही रहेंगे। माँ बोली नहीं, आज नाना नानी का श्राद्ध है, नाली के आगे कुल्हड़िया रख देना। चावल व आटे से भरे हाथ धोऊंगी तो नाले से कुल्हड़िया भी भर जाएगा। उस पानी से शाम को घर आकर राब बनाकर पिला दूंगी। लड़का आकर कुल्हड़िया रख देता है। अब भाभी दोदाबाई से कहती है कि बाईसा श्राद्ध का काम है, इसलिए चावल को बर्तन में धो लो व आटे के हाथ भी बर्तन में धो लो, नाली में हाथ नहीं धोने हैं। बाईसा ने रसोई बना दी। ननंद बोली, जाऊं भाभी। भाभी बोली, हाँ जाओ, पर पेड़ हिले तब भोजन करने के लिए आ जाना। नदी के किनारे जाकर वह बैठ गई। पेड़ हिले न कोई, वह भोजन करने के लिए जाए। शाम होने से वह घर गई तो बच्चों ने कहा कि माँ, नाली में पानी तो आया ही नहीं। वह बोली, क्या करूं बेटा, मामी ने हाथ बर्तन में धुला दिए। दोदाबाई जाती जाती नदी में से 7 कंकर लाई, हांडी में डालकर चूल्हे पर रख दिया। बच्चे बोले कि माँ भूख लगी है। माँ बोली कि बेटा उबले जब डालूं। बच्चों को रोते रोते नींद आ गई। वह समय भी रोई। आज मैंने गलती की है, लकड़ियां की भारी लेकर जाती हूँ तो बच्चों को चना लाकर राब करके तो पिला देती। इसी तरह बिलखती बिलखती उसे नींद आ गई। इधर पितरों की अमावस्या आई। वह खूब रोने लगी। हरिद्वार में भाई तर्पण कर रहा था। उस समय पानी में रक्त की बूंदें गिरने लगी। भाई ने ब्राह्मण से पूछा, ये क्या हो रहा है। ब्राह्मण ने बताया कि तेरे तन की स्वामणि कल्पी है, इसी कारण पानी लाल है। वह बोला, नहीं, मैं पत्नी को कहकर आया हूँ कि 15 दिन तक मेरी बहन को भोजन करवाना। महाराज, यह बात आपकी झूठी है। महाराज ने कहा कि नहीं माने तो तेरी इच्छा है, बात तो यही है। भाई तर्पण करता करता उठ गया। वापिस घर आते समय रास्ते में रात हो गई। एक पीपल के पेड़ के नीचे सो गया। पीपल के ऊपर से सारे पितर बात करने लगे। कोई कहने लगे कि मैंने तो लापसी खाई, किसी ने कहा चक्की खाई, तो किसी ने कहा घेवर खाए, पर सेठ सेठानी नहीं बोले। सभी पितर ने मिलकर कहा कि आपने क्यों नहीं बोला, आपके घर में तो धन बहुत है। जब सेठ सेठानी ने कहा कि धन तो बहुत है, परंतु मेरी सवामणि बहन बेटी ने भोजन नहीं किया, इस कारण हमको कुछ भी नहीं मिला। वह भाई नीचे सोता हुआ सुनता रहा। सारे पितर बोले कि हम सब मिलकर आपकी बेटी के यहाँ धन करने चलते हैं। हाथ में एक मुसल, एक चिटिया लेकर सभी पितर दोदाबाई के घर गए। चलते चलते बोलते जाते कि खेम कुशल, हाथ में मुसल। सब पितर दोदाबाई के घर का दरवाजा खुलवाते हैं। दोदाबाई दरवाजा खोला। वह नींद में बोली कि मैं व मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मैं नहीं खोलूंगी। देवताओं ने कहा कि आप दरवाजा तो खोलो। उसने नींद में दरवाजा
खोला। पितर चींटियां लेकर चारों ही कोनों में घूमे। 4 चरु धन के निकले। एक चींटियों उसको दिया और कहा कि सुबह नहा धोकर चौका बर्तन करके यह चींटियों कढ़ाई में घुमा देना। तेरे मन पसंद का भोजन बन जाएगा। तुम और तेरे बच्चे भोजन करना। पितरों ने कहा कि तुम कल अपने घर में नाना पड़ाव श्राद्ध करना और तुम ब्राह्मण भोजन करवाना। तेरे आनंद ही आनंद हो जाएंगे। सुबह होते ही वह उठी। 4 ही कोनों में 4 चरु धन के भरे पड़े थे। फिर उसने नहा धोकर चौका बर्तन किया, कढ़ाई में चींटियों घुमाया तो 32 सालाना व 36 भोजन हो गए। फिर सवय व बच्चे ने भोजन किया और मन में सोचा कि पितर ने कहा कि नान श्राद्ध करना है, नान श्राद्ध में पियर वालों को भोजन करवाना जरूरी है। फिर वह भाई भाभी को भोजन करने का कहने गई। उधर से उसका भाई भी घर पहुंच गया। दोदाबाई ने भाभी से कहा कि मैं नान श्राद्ध कर रही हूँ, जो मेरे घर आप भोजन करने के लिए आना। भाभी ने कहा कि हाँ आ जाऊंगी, लेकिन अकेली नहीं आऊंगी, मेरा तो बहुत बड़ा परिवार है। बाईसा ने कहा कि सभी को लेकर आप जरूर आना नान श्राद्ध के दिन। भाभी ने सभी से कहा कि चलो खाना खाने चलो। कल तो वह भूख से मर रही थी, लेकिन आज सभी को खाने के लिए न्योता देकर गई है। भोजन नहीं कराएगी तो मेला देख कर तो आएंगे। दोदाबाई को पितरों ने कहा जैसे जैसे चिटिया घुमा दिया, जिससे खूब सारा भोजन बन गया। सभी के परिवार ने खूब भोजन किया और खूब मौज मस्ती व भोजन करके घर गए। दोदाबाई तो घर की साफ सफाई कर खा पी कर सो गई। दूसरे दिन भाभी के घर से बुलावा आया, बाईसा आप सभी खाना खाने के लिए आना। दोदाबाई बच्चों को समझा कर लेकर गई। ननिहाल में भोजन नहीं करना, जेब से मेवा निकाल कर खाना। बाईसा खाना खाने के लिए गई। भाभी ने बाजोट बिछाया, गादी बिछाई, थाली में अच्छा अच्छा भोजन परोस कर लेकर आई। बाईसा ने कहा कि एक थाली और लाओ। भाभी बोली कि ज्यादा खाना नहीं परोसा, इसमें से क्या निकालोगे। बाईसा आप तो भोजन करो। वह अपने सारे गहने उतार कर खाली थाली में रखती है और कहती कि भोजन करो मेरे हार, भोजन करो मेरे डोरा कंठी, भोजन करो गोखुर चूड़ी, भोजन करो मेरे पूजा अंगूठी। बच्चे भी जेब में से मेवा निकाल कर खाने लगे। भाभी कहने लगी कि बाणूसा पागल हो गए हो, यह क्या कह रहे हो। ननंद बोली कि हाँ भाभी, यह पागल हो गए हैं। आपने तो मेरे गहने को भोजन करने के लिए कहा, हमें भोजन करने के लिए नहीं कहा। वही दिन थे माँ बाप के श्राद्ध पर बर्तन में हाथ धुलाए। आज ये दिन है। भाई सब देख सुन रहा था, लेकिन बोला कुछ नहीं। बाईसा अपने घर गई। पीछे से भाई पत्नी से कहता है कि तेरे पिता के घर तो आग लग गई है, कुछ न कुछ डाल कर दे। खाने के लिए दाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, मैं पहुंचा कर आऊंगा। वह बोली गाड़ी लाओ, उसमें सामान भर दूं। गेहूं की बोरी ऊपर घी की चरी रख दी, गुड़ की भेलियां रख दी, कपड़े रख दिए। एक ही हीरे का कुल्हड़िया भर कर अपने बेटे को दे दिया कि नानी जी को ले जाकर देना और किसी को मत देना। गाड़ी लेकर भाई दोदाबाई के घर गए। रास्ते में बेटे ने कहा कि पिताजी, यह तो दोदाबाई बुआ का घर आया है, ननियाल नहीं आया। भाई कहता है कि बहन मुझे प्यास लगी है, दरवाजा खोल। बहन ने दरवाजा खोला। भाई गाड़ी में भरा हुआ सामान बहन के घर खाली कर देता है। घी गुड़ के डिब्बे रख दिए। रुपए पैसे कुल्हड़ा बेटा से छीन कर बहन को दे दिया और बीती बातों के लिए क्षमा मांगने लगा। बेटा भागता हुआ माँ के पास गया और बोला माँ पिताजी तो गाड़ी नाना के घर नहीं लेकर गए, वह तो दोदा बुआ के घर लेकर गए हैं। यह सुनकर भाभी घर में झाड़ू निकालती हुई छाती कूटने लगी। गेहूं की गाड़ी दोदा की छाती में धम, घी का घड़ा दोदा की छाती में धम, गुड़ की भेली दोदा की छाती में धम। दोदा के भाई ने देखा पर वह परवाह नहीं। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन अपने पति से कहती है कि मेरी आंखों में दर्द है, इसलिए आपकी बहन भांजे को लेकर आओ। सफेद उठाकर लाओ, सिर मुंडाकर काले हाथ पैर करके गधे पर बिठाकर लाओ, यह मैं देखूंगी तब मेरी आंख ठीक होगी। भाई भी कम नहीं था, वह ससुराल जाकर उदास होकर बैठ गया। वहाँ पूछने लगे कि आज कंवर साहब कैसे आए हो और उदास क्यों हो। जब वह कहता है कि आपकी बेटी की आंख दर्द हो रही है, उसने कहा है कि मेरे भाई व पिता को काला हाथ पैर करके, सिर मुंडवा कर व सफेद कपड़ा उठाकर गधे पर बिठाकर गाजे बाजे के साथ लाओ। जब आपकी बेटी की आंखें ठीक होगी। वह सभी तैयार होकर गधे के ऊपर बैठकर गाजे बाजे से रवाना हो गए। गाजे बाजे की आवाज सुनकर वह जल्दी से उठकर बाहर देखने आई तो भाई बोला देख बंदा की चेरी अम्मा तेरी है या मेरी। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई, पर वह चुप नहीं रही। फिर एक दिन उसने कहा कि मेरे सखी सहेली का व्रत है, इसलिए आप मुझे जंगल से एक डाली ला कर दो। वह डाली लाया तो
डाली को चौक में लगाकर पूजा की। फिर बोली कि मैं आपको पूजती हूँ, शाका सेली आप मर जाओ, सासू दो नंदोली। यह देख भाई ने कहा, तेरी तरह मेरी भी उब खटाला का व्रत है। वह दिन भर भूखा रहा, फिर जंगल में से डाली लाया और उसी तरह चौक में लगाकर कहा कि मैं आपको पूजता हूँ, उब खटाला मरता ससुर दयो साला। उसकी पत्नी बोली, आप मेरे बाप भाई को क्यों मार रहे हो? तब वह गुस्से से लड़की लेकर चोटी पकड़कर धमकाता है कि तुम कहती हो कि मेरी बहन को 15 दिन तक श्राद्ध में भोजन करवाया, तुम इतनी झूठ क्यों बोली? मैं सब जानता हूँ कि जब मैं वहाँ पर तर्पण कर रहा था तब पानी रक्त से लाल हो गया। तुमने ऐसा काम क्यों किया? मेरे साथ पितर भूखे ही रह गए। फिर उसने पाँव पकड़कर माफी मांगी, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।